इडियम्स का क्लास हम ले रहे हैं। इससे पहले और भी आपको इडियम्स समझाया है। फिर हम आपको बता रहे हैं कि इसको क्रिएट कैसे किया गया, कैसे इसको बनाया गया, और यदि बनाया गया यही समझ लेते हैं तो इडियम्स आसान बन जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि कुछ एक्शन को देखते हुए, कुछ घटना को देखते ही इडियम्स को क्या क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। और क्रिएशन को यदि हम लोग समझ लेते हैं तो फिर अब बिल्कुल आसान बन जा रहा है। जैसे अब देखो लिखा हुआ है ब्लिंक ऑफ वन आई, है ना, वंस आई होगा दोस्त, यहाँ पे एस लगा देना है, बता दे, ध्यान दीजिएगा। वंस आई, वन आई नहीं, वंस आई किसी के, है ना, इसको वंस करना, वंस आई। देखिए ब्लिंक का मतलब होता है, नहीं कहते पलक झपकते, एकदम एक पलक झपकाओ ये घटना घट गया, तो उसको कहते ब्लिंक। ब्लिंक मतलब एकदम तुरंत हो जाना, माने ऐसे झपकी मारना, ब्लिंक। ब्लिंक ऑफ वंस आई माने पलक झपकते, मतलब एकदम तुरंत, इंस्टेंटली। जैसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, पलक झपकते एक्सीडेंट कर गया, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ब्लिंक्स वंस आई। ठीक है ना, माने पलक झपकते, इंस्टेंट, इंस्टेंट या फिर इंस्टेंटली भी कह सकते हैं, इंस्टेंटली या फिर इंस्टेंट, तुरंत। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, तुरंत, एकदम तुरंत, उसी को क्या कहते हैं, ब्लिंक ऑफ वंस आई। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा बीट वंस ब्रेन आउट, बीट वंस ब्रेन आउट। जब कभी देखिएगा दोस्त, जब हम लोग सोचना चालू करते हैं, डीप थॉट में जाते हैं, तो जब थॉट नहीं आएगा ना तो अपना माइंड को बीट करेगा। अब यहाँ बीट कर रहा, मैंने माइंड को, थॉट ये क्या कर रहा, बीट आउट मार रहा, मैंने बाहर से ठोक रहा माइंड को कि भाई तू सोच क्यों नहीं पा रहा है। समझ रहे हो, मतलब डीपली थॉट करना, बहुत गहरी थॉट रखना, उसी को कहते हैं बबुआ बीट वंस ब्रेन आउट। ब्रेन मतलब आउट मैंने बाहर से, बीट में ना बाहर से ऐसे ठोकना। कब ठोकते हैं इसको, जब आप डीप थॉट में जाइएगा, तब किसी चीज़ को सोच रहे हैं और वो नहीं सोचा रहा है, माने आप बहुत गहरी थॉट में गए हुए हैं, तब वहाँ पे नहीं सोचा था, तो हम अपने माइंड को क्या करने लगते हैं, बीट करने लगते हैं। इसका मतलब हो गया डीपली थॉट, है ना, इसका मतलब थिंक डीपली समथिंग, किसी चीज़ को एकदम बहुत गहराई से सोचना, उसी को कहते हैं बीट वंस ब्रेन आउट, है ना। देखिएगा ऐसा घटना होता है कब, जब आप किसी चीज़ को एकदम गहराई से सोच रहे हैं और वो सोचा नहीं रहा, तो फिर यहाँ पे आदमी ठोकने लगता है। वहाँ से बना इडियम्स। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ देख रहे हैं बीट अबाउट द बस, बीट अबाउट द बस। देखो बस का मतलब होता है झाड़ी, ये बस वो वाला बस नहीं है जो रोड पर चल रहा है, ठीक है ना, ये बस का मतलब होता है झाड़ी। अब कह रहा है बीट अबाउट द बस, बीट अबाउट द बस, बीट मैंने पीटना और झाड़ी को ठेठाना, है ना। देखिएगा जब कभी स्नेक वगैरह निकला और झाड़ी में चला गया तो माँ ठेठौले ऊपर से झाड़िए को, बबुआ बिना मतलब का, समझ रहे ना, मतलब किसी बात को घुमा फिरा के कहना। देखिए किसी किसी का आदत होता है साफ साफ नहीं बोलेगा, पूरा पहले घुमाएगा, है ना, पूरा साफ नहीं बोलेगा, पूरा पहले घुमा फिरा लेगा, तब वो करेगा बीट अबाउट द बस, माने बस को ठेठाते हुए लाएगा, एने ओने करके, है ना, तब वो क्या करेगा, स्पष्ट करेगा, माने साफ नहीं बोलना, ऐसा बात करना, घुमा फिरा के बात करना, स्पष्ट नहीं बोलना, उसी को कहता है बीट अबाउट द बस। यहाँ पे लिखा भी लिख दिए हैं, टू से समथिंग इरिवेंटली। इरिवेंटली का मतलब होता है घुमा फिरा के। देखो टू से में कोई दिक्कत नहीं होगा, समथिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको इरिवेंटली पता होना चाहिए, मतलब घुमा फिरा के कहना, उसी को कहते हैं बीट अबाउट द बस। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हैं बेक एंड कॉल। बेक एंड कॉल माने एकदम ऑलवेज रेडी टू डू समथिंग, एकदम हमेशा करने के लिए तैयार, न कहते ना हम एक बोली पर हम तैयार हैं, तब वैसे आप कहें और बस पहुँचे हम, तो उसी को इंग्लिश वाले लोग कहते हैं बेक एंड कॉल।
हम लोग उसको कहते हैं एकदम एक बोली पर तैयार, माने हमेशा रेडी। आप बोलिए हम रेडी है ना, तो उसी को इन लोग का कहता है बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल मतलब ऑलवेज रेडी टू डू समथिंग, हमेशा किसी चीज़ के लिए तैयार रहना, तो उसको कहेंगे बैक एंड कॉल। नेक्स्ट है बॉल इन वंस कोर्ट। बॉल मने गेंदा, कोर्ट का मतलब आपका एरिया में, कोर्ट जरा में गोल मारते हैं। अब गेंदा ही आपका कोर्ट में बबुआ, तो पावर किसका, जेकर कोर्ट में है, समझ रहे हो ना। अरे या फिर बॉल मेरे पास है, कहने का मतलब बॉल से बताया गया है, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि बार बार इडियम्स का मतलब ये होता है बबुआ कि बताया कुछ और जगह, लिखा कुछ और रहेगा, मतलब कुछ, यानी कहा जा रहा है कि बॉल हमारे पास है, मतलब कि निर्णय भी हमारे हाथ में है, जो चाहे वो हम सुनाएंगे, समझ गया ना। बॉल्स वन कोर्ट माने किसी के कोर्ट में बॉल चल जाना, माने निर्णय किसके हाथ में चल जाना, उसके हाथ में चला जाना। अब वह जब बॉले उसके पास है, देगा तो यो ठीक, और नहीं देगा है ना, समझ रहे ना, क्योंकि अब मालिक वही बनल है, जेकरा पास बॉल है ओकरे पावर है। कहने का मतलब ये है कि निर्णय करने की क्षमता, माने उसका सारा पावर हो जाना। जैसे उसी को लिखे हैं द एक्शन इज योर हैंड, माने कार्य जब तुम्हारे हाथ में है। अब क्या कीजिएगा, आप ही पे डिपेंड करेगा भाई, बॉल तो आप ही का कोर्ट में है, या फिर पावर दूसरा का चलेगा, है ना। तो ऐसे बनाया गया उसको, ठीक है। फिर कहता है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बार्क अप भूखना, बार्क अप मतलब होता है भूखना, रॉन्ग ट्री है ना, बिना मतलब के भूखना ना होता। कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूखते रहते हैं, जिसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिना मतलब का भूख रहे हैं केकरा, रॉन्ग ट्री पर, जो गलत है। अरे वो गलत कितना कहते, कीचड़ में ढेपा मारेगा तब कीचड़ किसको पड़ेगा, हम लोग उसको हिंदी में कहते हैं। तो भूख रहे हैं केकरा पर, वो तो बड़ा हुआ रॉन्ग है, ये ओकरा पर कहला भूख रहे हो जी, बिना मतलब का, माने एफर्ट जो आपका लग रहा है इन द रॉन्ग डायरेक्शन, सारा आपका एफर्ट जो गया व्यर्थ, वो है भैंस के आगे बीन बजाना वाला हिसाब है। बैठल भैंस पर भैंस के आगे बीन बजा, उसको कोई असर पड़े वाला दोस्त। तो बार्क भूख रहा है केकरा प्रति, रॉन्ग ट्री को, मैंने वो तो गलत आदमी के प्रति अब तुम बिना एफर्ट लगा रहे हो, कोई फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसी को कहते हैं इफर्ट इन द रॉन्ग डायरेक्शन, गलत डायरेक्शन में इफर्ट लगाना, ठीक है ना। नेक्स्ट है बी एन ओपन बुक, है ना, एकदम ओपन बुक है बाबू, खुलेआम है, खुलेआम ओपन बुक है, तो लीजिए पढ़ लीजिए, मतलब नथिंग सीक्रेट, कुछ भी छिपा हुआ एकदम ओपन है, देखिए जो ओपन बुक है, माने कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, इसमें कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखा है ओपन बुक, मतलब नथिंग सीक्रेट, कुछ छुपा हुआ नहीं, ओपन एक्सपोज, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट, देखिए यहाँ पे देखिए बोर्ड को देखिए, ब्लैक है और लिखल कौन चीज़ से है, एकदम लिखित रूप में है, ब्लैक एंड वाइट है, लिखित है, लिखित बोर्डे से इधर आया होगा, यहीं से इडियम्स बनाया गया इसको। ब्लैक जमाने पहले था बोर्ड हमेशा ब्लैक रहता था और चौक जो रहता था हमेशा, तो जब ब्लैक और वाइट का मिश्रण होता था तो लिखित हो जाता था, वहाँ से बनाया गया इडियम्स, तो इसको लिखित रूप में एकदम रिटेन, सारा डिटेल है, लिखित है, ब्लैक एंड वाइट है, मैंने ब्लैक में वाइट समझ, ब्लैक में वाइट मारल है, मैंने एकदम लिखल है, समझ गए, तो ब्लैक एंड वाइट आया, ठीक है ना। हालांकि बाद में ब्लैक एंड वाइट टीवी आ गया, है ना, तो ओकरों में देखिएगा खाली ब्लैक दिखेगा और वाइट दिखेगा, बाकी कोई रंगीन नहीं दिखेगा, कैसनो पहनले रहिएगा ना तो आपका ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, है ना, ब्लैक एंड वाइट कर देगा, ठीक है ना। तो वहाँ से बना हुआ है, ब्लैक एंड वाइट का मतलब हो गया इन रिटेन, माने सारा लिखित रूप में, ठीक है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं फिर आपको उतारने का मौका देते हैं। नेक्स्ट है 10 को कम से कम समझते हैं, 27 से चालू किया था ना ओपन बुक, ध्यान देना। नेक्स्ट कहता है
ब्लो वंस टॉप, ब्लो वंस टॉप, ब्लो मने बहना, टॉप मने एकदम, मने गुस्सा आया हुआ बबुआ टॉप पर, है ना। ब्लो वंस टॉप मने उसका जो गुस्सा बना हुआ है वो खूंखार बना गया है ना, अब वो मानने वाला नहीं है। ब्लो है बह रहा है कहाँ से, टॉप से, मने अब वो रुकने वाला नहीं है। तो ब्लो वंस टॉप मने एकदम ऊपरी सीमा पर चल जाना, एक मतलब ऐसे भी ब्लो मने बहना होता है, मने सर से ऊपर निकलना, मने गुस्सा आप बबुआ नीचे वाला बात नहीं है, एकदम यहाँ चढ़ल है ना। आदमी कहता है कि एकदम देखो हमारा माथा पर गुस्सा चढ़ल है, मैंने समझ मैंने माथा पर चढ़ गया का मतलब कहा बादे वाला अभी नहीं है, जो होना होगा से होगा। तभी आदमी बात बोलता है कि देखो भाई जखनी तक बर्दाश्त करने पे आदमी चढ़ गया ना माथा पर मैंने ऊपर चढ़ गया ना, तो फिर हम सुनने वाला नहीं है। तो उसको कहते हैं एक्सेसिव एंगर, बहुत गुस्साया हुआ, ब्लो वंस टॉप पर चला जाना। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लो ओवर, ब्लो ओवर, ठीक है ना। ब्लो का मतलब बहना, ओवर मतलब है ना, इसका मतलब कि पास ऑफ हो जाना, पास कर जाना। अब वो है ना जैसे बस ग्रेजुएट कंप्लीटेड तो ब्लो ओवर हो गया, आप कौन चीज पूरे क्रॉस कर गए, है ना। तो ब्लो ओवर मतलब पास ऑफ हो जाना, माने पास कर जाना कहीं से, जैसे नदी से भी हम, तो ब्लो ओवर हो गए मतलब वहाँ से हम पास कर गए, है ना। आपने मैट्रिक को क्या किया, ब्लो ओवर कर लिया, मतलब पास कर लिया, अब एने वाला हटा, अब एने वाला, है ना। फिर देखिए ग्रेजुएशन ब्लो ओवर हो जाएगा, माने पास हो जाना, पास ऑफ हो जाना, ठीक है ना। और एक होता है लास्ट में देख लीजिए बर्ड ब्रेन, ब्रेन है लेकिन पक्षी वाला, है ना। ना कहते हैं कि एकदम जानवर है कहा जी, मैंने कैसन दिमाग के है, तो उन लोग जानवर ना कह के कौन सी कह रहा है, बर्ड ब्रेन मैंने पक्षी वाला दिमाग है, वही जानवर वाला है, एक तरह से जानवर है वो भी, ठीक है ना। तो उसी को बोल रहा है बर्ड ब्रेन, मैंने कैसा, हाँ समझ लो बबुआ, उसी को बोला जाता है स्टूपिड, स्टूपिड मैंने मूर्ख, है ना। हम लोग भी इसको बोलते हैं, जानना रहे दिमाग वा कितना है ना। मिल तो राही पे किया है ना, किससे, जानवर से, जानवर से मिलना, ठीक है ना। तो उसी को उन लोग बोलता है बर्ड ब्रेन मतलब स्टूपिड, स्टूपिड माने मूर्ख, ठीक है। तो इसको पहले आप लिख लीजिए, ठीक है ना, फिर हम आगे आपको और भी समझाएंगे। 27 से है ना, छोटा कर दे रहे हैं, चलो यहाँ से चालू करो।